नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो फाइनली आज से एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और एग्जाम में किस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो क्या आपको पढ़ के जाना है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में यहां पर देखिए आपका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। देखिए मैथ्स में टोटल 15 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, जिनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन केवल नंबर सिस्टम से देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। देन आपका आता है एनसीएफ। एनसीएफ से यहाँ पर एक प्रश्न हमें देखने को मिला है। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्लॉक से प्रश्न पूछा गया है। मेंसुरेशन से, सुबह की शिफ्ट में मेंसुरेशन से वृत्त से क्वेश्चन आया था और शाम की शिफ्ट में भी मेंसुरेशन से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देन आता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम से यहाँ पर 9 की विभाज्यता का नियम पूछा गया था। तो विभाज्यता के नियम भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आपने एमपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो इसकी वैल्यू आपको अच्छे से पता होगी। व्यापम ने इस टॉपिक का वेटेज बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, इसलिए आपसे केवल 9 का नियम पूछा गया है। 9 का नियम जो कि बहुत इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जाएगी, एग्जाम ज़्यादा होते जाएंगे, वैसे ही आपको वो बड़ी संख्या देने लगेंगे, जैसे कि 29, 67। ये जो संख्याएं होती हैं ये अभाज्य संख्याएं होती हैं और इनकी विभाज्यता का नियम वो पूछते हैं। तो विभाज्यता का नियम आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। देन आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से भी यहां पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देन आपका एलसीएम से भी प्रश्न आया था। आरोही अवरोही क्रम से प्रश्न देखने को मिला है और नंबर सीरीज से भी प्रश्न आपका देखने को मिला है यहां पर। तो मैथमेटिक्स में आपको इतने टॉपिक्स करके जाना है। तो आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो इन टॉपिक्स को आज से ही बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इनमें से भी नंबर सिस्टम और फ्रैक्शन, इन 2 टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में आप देखिएगा यहां पर स्पेस वाले चैप्टर से ज्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो स्पेस से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करवा दूंगा, जो कि आपको तैयार कर लेने हैं। अब देखते हैं कि यहां से प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। तो प्रश्न आपके पूछे गए हैं, यहां पे चंद्रयान से प्रश्न पूछा गया था, नासा से प्रश्न आया है, पादप से प्रश्न आया है, फ्रक्टोज से प्रश्न आया है, पीएसएलवी और जीएसएलवी यहां से प्रश्न आपका देखने को मिला है। और इसरो, सैटेलाइट, आकाशगंगा, फूड, विटामिन और पॉलीडाइसैकेराइड। तो ईवीएस में इतने टॉपिक्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। देखिए अगर आपका एग्जाम 3 से 4 दिनों में होने वाला है तो एक बात हम याद रखिएगा कि जो चैप्टर अभी पूछे जा रहे हैं यहां से आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। 1 या 2 चैप्टर ही ऐसे होंगे जहां से आपके क्वेश्चंस रिप्लेस कर दिए जाएंगे, यानी कि अभी का कोई एक चैप्टर है तो वहां से प्रश्न कम करके कोई नया चैप्टर ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आज के टाइम में टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आप उन पर बहुत अच्छे से कमांड करके चलिएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में यहां पर संधि से प्रश्न पूछा गया है, समास से प्रश्न पूछा गया है, अलंकार से प्रश्न पूछा गया है, छंद से, संज्ञा से और एक आपका गद्यांश पूछा गया था और पर्यायवाची से प्रश्न आपके पूछे गए हैं हिंदी के अंदर। हिंदी का लेवल भी बच्चों ने मॉडरेट ही बताया है, तो हिंदी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में यहां पर जेडपीडी से एक प्रश्न पूछा गया था। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमा डेवलपमेंट। एक प्रश्न आपका देखने को मिले था कोलर्स की
इनसाइड थ्योरी से, कोहलर की इनसाइड थ्योरी से एक प्रश्न आया था। इंक्लूसिव एजुकेशन से प्रश्न देखने को मिला था, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से। स्पेशल एजुकेशन से प्रश्न आया था। पोलर की थ्योरी से प्रश्न आया था। स्केप फोल्डिंग से एक प्रश्न आया था। पर्सनैलिटी से आपके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर CCE से और जीन पियाजी से। ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं CDP के अंदर। और ये प्रश्न है जो ये सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था कि बालक को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सुबह की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो आपको CDP के अंदर इतने टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में यहां पर एंटोनिम सिनोनिम से प्रश्न पूछे गए हैं, पैसेज से प्रश्न पूछे गए हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। पैसेज यहां पर सिंपल ही बता रहे हैं बच्चे, सिंपल ही पैसेज आया था, यानी कि इंग्लिश जो चैप्टर आपका है वो इजी ही आ रहा है। यहां पर एंटोनिम सिनोनिम की बात करूं तो जो सुबह के शिफ्ट में आपके प्रश्न पूछे गए हैं वहां से एक शब्द आपका आया था शेल्टर, जिसका एंटोनिम या फिर सिनोनिम आपसे पूछा गया था। और एम्बेरिस शब्द आया था, एम्बेरिस। और एक अवैध वर्ड आया था, अवैध वर्ड एंटोनिम सिनोनिम के अंदर अवैध, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। ये प्रश्न आपके एंटोनिम सिनोनिम से आए थे। देन आपका पैसेज सिंपल ही पूछा गया था, एडजेक्टिव से प्रश्न आए थे और एडवर्ब से। जीके भी आपकी सिंपल ही पूछी जा रही है, मिसलिनियस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न आया था भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो आपका अगर आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला है तो परीक्षा ऐप आपको दे रहा है वर्ग 3 MPTET के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो आप अपनी तैयारी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को KD Sir 50 कोड यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का प्राइस 349 यानी कि 349 रुपए है, लेकिन अगर आप KD Sir 50 ये KD Sir 50 कोड यूज करते हैं तो ये आपको मात्र 175 रुपए में मिल जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से वर्ग 3 की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।